तो जब घर से बाहर निकली तो दुनिया को कैसा पाया आप? मैं जब घर से बाहर निकली तो दुनिया को तो मैंने बहुत क्रूअल पाया। एक चीज़ बड़ी फेस करना पड़ती है कि लड़कियों को हर जगह हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। जिन एरियाज़ में जाती हूँ ना, ऑलमोस्ट लोग वहाँ पे मुझे अप्रिशिएट करते हैं। जब मैंने पहले एक ही जॉब स्टार्ट की थी, अब मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ डिलीवरी राइडर की। पाकिस्तान में अमूमन भाई बाप इस चीज़ का एतराज़ करते हैं कि लड़की है क्यों बाहर जाएगी, लोग हमें क्या कहेंगे। स्टार्टिंग में मेरे बाबा भाई लोगों ने ये एतराज़ किया है इस बात पे, लेकिन उनको ये यकीन मैंने ही दिलाया कि मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि हर लड़की फैमिली को सपोर्ट करे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां पे औरत कहीं पे भी महफूज नहीं है। इस वक्त डिलीवरी बॉय का केस इतना हाईलाइट हुआ, आप सबने देखा। जहां पे एक डिलीवरी बॉय के साथ इतनी ज़्यादती हुई है, वहीं पे एक डिलीवरी गर्ल का काम करना बहुत ही बड़े दिल और जिगरे की बात है। मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि डिलीवरी गर्ल का काम करती है। इसको अपनी जॉब के दौरान किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं इसी से। आपको कितना टाइम हो गया है अपने घर की कफालत करते हुए, या आपकी क्या कहानी है, या आप घर से क्यों बाहर निकली? काम करते हुए मुझे 1.5 साल हो गया, लेकिन राइडर की जॉब करते हुए मुझे 6 माह हो गए हैं। इससे पहले मैं एज अ कैशियर रेस्टोरेंट के अंदर ही काम करती थी, लेकिन उसमें एक तो ड्यूटी ज़्यादा होती थी, बजट कम होता था, सैलरी नहीं सही थी। फिर उसके बाद मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट किया। क्या नाम है और कहाँ पर पैदा हुई? मेरा नाम आयशा इलियास है और मैं भूरेवाला में पैदा हुई हूँ। मैं कितने बहन भाई हैं? हम लोग 10 बहन भाई हैं। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे बाबा काफ़ी एजड हैं, मेरी मम्मा पैरालाइज हैं। आपकी तालीम कितनी है? तालीम मेरा BA कंटिन्यू हुआ है, अभी मैं कर रही हूँ। तो जब घर से बाहर निकली तो दुनिया को कैसा पाया आप? मैं जब घर से बाहर निकली तो दुनिया को तो मैंने बहुत क्रूअल पाया। बहुत मुझे जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा कभी, क्योंकि मेरे पास स्टडी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बाद मतलब उस तरह का मैं शार्प नहीं थी, अलर्ट रहना और चीज़ों को ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जॉब के लिए घर से निकली थी। तो बहुत मुश्किलात का सामना करना। वो जॉब क्या थी आपकी? वो मैं रेस्टोरेंट के अंदर काम करती थी, कैशियर की। अंदर मतलब इंडोर जॉब थी, आउटडोर? जी, तो इंडोर। उसके बाद इंडोर जॉब के बाद आउटडोर आपने जॉब स्टार्ट की डिलीवरी की, तो ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इसको कितना अर्सा हो गया? ये उसके बाद मैं थोड़ा सा बेहतर हो गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस तो अंदर ही बहाल हो गया था, क्योंकि लोगों से बात थोड़ा बहुत है। लेकिन जब मैं बाहर निकली हूँ तो बाहर निकलने के लिए आपको बहुत हिम्मत, हौसले और जुर्रत की ज़रूरत होती है। आपको पहले अपना माइंड सेट करना पड़ता है कि मैंने ये काम करना है। इसमें पता नहीं कैसा लोगों से सामना करना पड़ेगा। शुरू पे तो इसमें भी बहुत मसाइल आए हैं, लेकिन अब बहुत बेहतरी आ गई है। शुरू में मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं इसको स्टार्ट करने में। तो फूड लेट हो जाना, कस्टमर को सेटिस्फाइड ना कर पाना, क्योंकि वो अल्फाज नहीं पता नहीं होता था कि इनको कैसे टैकल करना है, या कुछ इस तरह का कोई मसला हो जाना बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरी आ गई है। तो एक लड़की होकर फैमिली ने इजाज़त दे दी कि तुम डिलीवरी गर्ल का काम करो, तुम जगह जगह लेट नाइट भी तुम्हारी जॉब ड्यूटीज़ वगैरह होती होंगी। जब मैंने पहले एक ही जॉब स्टार्ट की थी, अब मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ डिलीवरी राइडर की। डे एंड नाइट? जी, 12 बजे तक करती हूँ रात को, और सुबह मैं 11 बजे घर से आती हूँ। 11 बजे ड्यूटी पे पहुंचना होता है, 10:30 तक मैं घर से निकलती हूँ। तो पहले मैं एक ही कर रही थी, और फिर मुझे एरिया का पता चला। तो मेरी अम्मी पहले स्टार्टिंग पे डे में करती थी, तो थोड़ा बहुत मसला, जब थोड़ी सी मैं हैबिचुअल होगी फिर मैंने सेकंड जॉब स्टार्ट की। और लेकिन मेरी मम्मा जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं, उनको मैंने यकीन दिलाया। तो ये सारा कुछ क्रिएट करना, मुआशरे के साथ चलना, कुछ तो करना ही होता ना। अपने घर बैठ के तो किसी से कुछ कहने से या किसी की मदद मांगने से बहुत बेहतर है आप घर से निकलें और मेहनत करें, और अपने आप को अपना भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ज़माने से लड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। एक चीज़ बड़ी फेस करना पड़ती है कि लड़कियों को हर जगह हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। वो चाहे आपकी डे की जॉब हो, आपकी नाइट की जॉब हो, कोई भी औरत हो, वो मैं हूँ, वो आप हो। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा चीज़ है कि हर जगह पे जहाँ पे भी आपने जॉब करनी है, और ख़ासकर आपकी जैसे नाइट की जॉब है, लेट नाइट, तो इस चीज़ से खुद को कैसे महफूज रखा हुआ? एक तो मैं कंजस्टेड एरिया में डिलीवरी नहीं करती, मतलब लोकेशन पे चली जाना, मैप को फॉलो करना, इन चीज़ों से मैं सिर्फ मॉडल टाउन के कुछ ब्लॉक्स में जो सेफ़ हैं या फिर कंपनी को पता है, मैं वहाँ पे जाती हूँ। इसके अलावा मुझे कहीं नहीं भेजते। तो ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी भी लेट नाइट किसी किस्म का मसला, हालांकि ईद पे भी मेरी ड्यूटी होती है, मुझे कभी डे ऑफ, मतलब किसी भी इवेंट पे डे ऑफ नहीं होता, वैसे वीक में एक होता है। तो ये सारा कुछ मैंने किया हुआ, लेकिन
लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है। अब ये है कि मैं जिन एरियाज़ में जाती हूँ ना, ऑलमोस्ट लोग वहाँ पे मुझे अप्रिशिएट करते हैं। फैमिली इस हवाले से फिक्रमंद रहती है कि बच्ची बाहर जा रही है, रात को लेट घर आ रही है ड्यूटी करके, तो कुछ कभी कोई डांट डपट की है घर वालों ने? हाँ, मेरी अम्मी डांट देती होती है अगर सम टाइम थोड़ा बहुत लेट हो जाऊँ तो। वो तो फिर काम के लिहाज से होता है ना, जैसे सैटरडे संडे ज़्यादा होता है तो फिर सम टाइम लेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी अम्मी को कॉल कर देती होती हूँ। तो परेशान तो होती हैं वो, तो दिन में भी परेशान रहती हैं, लेकिन मैं कॉल करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने यकीन दिलाया। स्टार्टिंग पे उनको ज़्यादा मसला होता था, लेकिन अब मैं इस काम के साथ कंफर्ट हो गई हूँ। मैंने सीख लिया है या लोगों के रवैयों को कैसे हैंडल करना है, आपने कैसे बात करनी है। ज़्यादातर मैं तकलीफ़ दा किसी के अल्फाज हों तो ज़्यादातर मैं इग्नोर करती हूँ। फिर बाइक चलानी कहाँ से सीखी? बाइक चलानी मैंने खुद ही सीखी है। और कितने साल पहले सीखी? बाइक चलानी मैंने 9 माह पहले सीखी है। 9 माह पहले, मतलब डिलीवरी की जॉब से पहले बाइक चलाना सीख ली? जी जी बिल्कुल। जब मेरा लाइसेंस बन गया था फिर मैंने अप्लाई किया था डिलीवरी के लिए, जब मेरा बाइक का लाइसेंस। किससे सीखी थी खुद, मतलब किसकी बाइक चलाती थी, वालिद साहब की? जी, मेरे अब्बू की बाइक थी, लेकिन वो उसकी ज़्यादा इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो मुझे चलाने में मसला होता था। ऊपर से मुझसे काफ़ी मरतबा गिरी, टूट फूट का शिकार हुई, तो वो मैंने खुद ही सीखी है। मुझे मतलब किसी ने नहीं सिखाई। अगर किससे कहते हैं कि कोई सिखाए, किसी के पास इतना वक्त ही नहीं होता। लेकिन ये है कि मुझे बहुत मसला हुआ है खुद ही सीखने में, लेकिन मैक्सिमम मैंने 3 माह में अच्छे से चलाना सीख ली थी। तो अभी मतलब घर वालदा को कहीं जाना हो या वालिद को कहीं जाना हो तो कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हमें लेकर, तुम बाइक पे पीछे बिठाकर? हाँ बिल्कुल। मेरे बाबा जो हैं बहुत केयरलेस हैं वो अपने मामले में ना। वो बीमार हो तो वो घर में टोटके छोटके करते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो फिर मैं खुद लड़के ना मतलब अपने बाबा को खुद ले जाती होती हूँ कि नहीं आप चलें। फिर सुबह उठ के टाइम से तो मैं ले जाती होती हूँ, मम्मा को भी बाबा को भी, दोनों को ले जाती होती हूँ। तो जब आपने ये जॉब स्टार्ट की या बाइक चलाना शुरू की तो पाकिस्तान में अमूमन भाई बाप इस चीज़ का एतराज़ करते हैं कि लड़की है क्यों बाहर जाएगी, लोग हमें क्या कहेंगे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये है कि लोग क्या कहेंगे। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, बाप ने, भाइयों ने, या एतराज़ वगैरह किया? स्टार्टिंग में मेरे बाबा भाई लोगों ने ये एतराज़ किया है इस बात पे, लेकिन उनको ये यकीन मैंने ही दिलाया है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, हम सबको मतलब जितने भी अफराद हैं घर के मिल के भी करें तो आपको पता है कि मुश्किल हो जाता है। ऊपर से हम लोग यहाँ पे रेंटेड हैं, हमारा अपना घर नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो लेकिन उनको मैंने यकीन दिलाया कि मैं सही कर रही हूँ और कुछ भी ऐसा कभी नहीं करूँगी कि आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। क्या मैसेज देना चाहोगी उन लड़कियों को जिनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं और वो कुछ करना भी चाहती हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है बाहर निकल के सोसाइटी को फेस करने की, उनको अंदाज़ा नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है? मैं उन लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने, कोई भी इंसान है वो जब तक स्टेप नहीं लेता वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमें मिलती नहीं हैं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं। मैं कहती हूँ कि हर लड़की फैमिली को सपोर्ट करे, जिस तरह के भी उसके पास नहीं भी तालीम तो फिर भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश करे। बहुत प्यारी हो तुम माशाल्लाह से, तुम्हारी शक्ल बड़ी प्यारी है, तो लड़का लड़का लग रही हो। तो मेहंदी चूड़ियाँ इस तरह का लड़कियों वाला भी कोई शौक है या बिल्कुल लड़का हो? नहीं, मैं एक तो इवेंट्स में नहीं जाती ज़्यादातर ना, तो कम ही जाती हूँ बहुत नहीं। मुझे ज्वेलरी का और हैवी कपड़ों का नहीं शौक वैसे भी, बिल्कुल। ऐसा ही गेटअप होता है किसी भी इवेंट पे भी चली जाओ? नहीं, कपड़े वगैरह मतलब मैं शलवार कमीज़ मेरा फेवरेट ड्रेस है, वो पहनती होती हूँ मैं। अगर तो मेकअप वगैरह कम करती हूँ, वो अजीब सा लगता है। खुद को लड़का लड़का फील कर? हाँ, खुद को मुझे ज़्यादातर में ऐसे ही लगता है लड़का ही हूँ मैं। अब काफ़ी देर हो गई, अब ऐसे ही रहती हूँ ना तो ऐसे ही महसूस होता रहता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कहीं भी औरतें मर्दों से किसी सूरत भी कम नहीं है। अपने घर की औरतों की हौसला अफजाई कीजिए और उन्हें हिम्मत दीजिए कि वो दुनिया में निकल कर इस दुनिया को फेस कर सकें। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।